काफी दिनों से तौहीद नाम के एक शख्स को वापस अपने वतन लाने के लिए चैनल वन ने एक खास मुहिम छेड़ रखी थी, जिसके चलते तौहीद आज सऊदी अरब से वापस आ गया। इस दौरान तौहीद और उसके परिवार वालों ने चैनल वन न्यूज का शुक्रिया अदा किया। चैनल वन न्यूज की खबर का असर। चैनल पिछले कुछ दिनों से लगातार तौहीद को रियाद से वापस लाने के लिए एक मुहिम छेड़े हुए है। आखिरकार ये मुहिम रंग लाई और तौहीद अपने वतन वापस आ गया। हालांकि तौहीद को भारत लाने के लिए चैनल वन न्यूज लगातार कोशिश कर रहा था। तौहीद इंडियन एम्बेसी के सहयोग से सऊदी अरब की एम्बेसी ने वापस तौहीद को भारत भेज दिया है। तौहीद के वापस लौटने पर घर वालों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी तो तौहीद को देखकर आंखें ही भर आईं। वही तौहीद की आंखें भी भर आईं। अपने परिवारजनों के बीच अपनों को पाकर उसने तो अपने चाचा से लिपट लिपट कर रोना शुरू कर दिया। तौहीद के साथ साथ परिजनों ने चैनल वन न्यूज का शुक्रिया अदा किया। यहाँ से ड्राइविंग भेजा था, 50,000 रुपये लेके लिया था और वहाँ पे बोला था आपको इंडियन 22,000 रुपये मिलेगा। वहाँ पे जाकर मैं वैसा कर दिया था, कैद कर दिया गया था और मारा जाता था, पीटा जाता था और दिन भर घास कटवाया जाता था, चराया जाता था, खाना नहीं देता था और पीने के लिए पानी भी नहीं देता था और अपना जंगल में रखे हुआ था। वहाँ पे कपड़े का जो खेमा बोलते हैं, वहाँ पे तो खेमा में रखे थे। वहाँ पे कोई आदमी नहीं था, कोई जंगल एकदम सारी चारों तरफ रेती का पहाड़ था। तौहीद का पूरा परिवार खुश है, वो भी क्यों ना, वो अपने घर वापस जो आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। चैनल वन न्यूज की मुहिम के बाद तौहीद आखिरकार घर लौट आया। हमारे संवाददाता अशोक पांडे ने तौहीद से बातचीत की। चैनल वन ने मुहिम छेड़ी तौहीद को बुलाने की। चैनल वन ने अपने मुहिम को बुरी तरह से अंजाम दिया है। अब हमारे साथ यहाँ मौजूद है चैनल वन की मुहिम से तौहीद। जानते हैं इनके साथ में सऊदी में क्या क्या हुआ। आपके साथ में क्या क्या हुआ और क्या आपको मिस्टर खान मिसिस खान ने हमको ड्राइविंग में भेजा गया था। वहाँ पे जाने के बाद सऊदी में मेरे को कैद कर दिया गया था। वहाँ पे मारते थे, पीटते थे और दिन भर घास कटवाते थे, ऊँट चरवाते थे और खाना नहीं देते। जो पानी पीता था अपना जो टैंकर का वो पीने के लिए दिया जाता था और मारता था, पीटता था और मार के गाल भी फाड़ दिया गया है और पैर पे भी मारा गया था, पैर पे मार दिया गया, फाड़ दिया गया है। आपको किस काम के लिए भेजा गया था? वो ड्राइविंग में भेजा गया था। यहाँ से ड्राइविंग में भेजा गया था, 50,000 रुपये लेके लिया था और वहाँ पे बोला था आपको इंडियन 22,000 रुपये मिलेगा। वहाँ पे जाकर मैं वैसा कर दिया था, कैद कर दिया गया था और मारा जाता था, पीटा जाता था और दिन भर घास कटवाया जाता था, चराया जाता था, खाना नहीं देता था और पीने के लिए पानी भी नहीं देता था और अपना जंगल में रखे हुआ था। वहाँ पे कपड़े का जो खेमा बोलते हैं, वहाँ पे तो खेमा में रखे थे। वहाँ पे कोई आदमी नहीं था, कोई जंगल एकदम सारी चारों तरफ रेती का पहाड़ था। यहाँ पे किसने भेजा था आपको? यहाँ पे मिसिस खान और मिस्टर खान ने और सलीम ने भेजा गया था। यहाँ पे बोल के क्या जगह भेजा गया था आपको? और ड्राइविंग बोल के भेजा गया था। क्या करें कि ड्राइवर के लिए आपको भेजा? ड्राइवर के लिए। और वहाँ पे कहाँ रखा गया था आपको? वहाँ पे एकदम जंगल में रखा गया था। चारों तरफ बालू का ही पहाड़ था। वहाँ पे पब्लिक नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पे एक कपड़े का जो खेमा था वही खेमा था और 100 से ऊपर 150 तक ऊँट थी। तो ऊँट चराने के लिए बोला जाता था धूप में और घास कटवाया जाता था। घास नहीं काटता था और थोड़ा खड़ा हो जाता था, मारता था, कुटता था और अपना चलिएगा लोखंड का जो सरिया था उस लोखंड के सरिये से मारा जाता था। हमको खाने के लिए कुछ मिलता था? खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। जो कभी जो गाजर के खेत में लेके जाता था और गाजर को मैं निकाल कर खाता था, गाजर खाता था। टमाटर के खेत में जाता था और टमाटर में खाता था। जो पीने का जो पानी था वही जो ऊँट जो पीता था टंकर का पानी, वही जीने के लिए मैं पीता था। और क्या क्या आपके साथ में करते थे वो लोग? मतलब और तकलीफें दिया करते थे? क्या करते थे आपके साथ? बहुत सारे तकलीफ दिए जाते थे। मैं खाना भी मांगते थे, वो खाना नहीं देता था। बोलता नहीं जो है कुछ बोलता ही नहीं था। बहुत मैं रोता था, पीता था, फिर भी खाना नहीं देता, न पानी देता न खाना देते और दिन में घास कटवाते थे, मारे जाते थे। जब आपको पता चला कि यहाँ पे आपके चाचा जो है उन्होंने मतलब हमसे संपर्क साधा है, तब आपके अंदर क्या कोई उम्मीद जगी थी? हाँ, मैंने पहले ऑफिस वालों को बताया था, वो लोग कुछ सुनवाई नहीं लिया। वो बोला आज करता हूँ, कल करता हूँ। आज तक 4-5 दिन हो गया। उसके बाद मैंने अपने चचा जो रहने वाले जो एक चचा मुंबई में रहते हैं, उनका नाम मोहम्मद मुतीउर रहमान है,
टाटा मोटर्स में काम करते पिक्चर गैरेज में और कल्याण में रहते हैं। उन्होंने और जो मक्का में चचा रहते हैं बड़े वाले चचा मोहम्मद फैजुर रहमान, उन दोनों मिलकर हम लोग को साथ दिए वहां तक मेरे को इंडिया बुलाने के लिए आप सम्मिलित किया। जो आपको पता चला कि चैनल 1 की टीम आपकी इस मुहिम में जुड़ गई है, तब क्या लगा था आपको? आपको लगा था कि यहाँ हम कर रहे हैं उससे कुछ आपको लगी थी? हाँ, हमको बहुत उम्मीद मिल गई। जो चैनल वाले ने हमको बहुत सपोर्ट करके और वहाँ मुंबई तक हमको सऊदी से मुंबई तक बुलाए। ये है मोहम्मद तौहीद, जिन्हें सऊदी के रियाद में रंगा बनाया गया था। चैनल मन की मुहिम द्वारा उनको दोबारा बुलाया गया है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह चैनल मन के जो मजबूत इरादे बढ़ते कदम का जो हमारा जो नारा है उसको आगे लेते हुए हम इसी तरह कई मुहित तौहीद को आगे भी हम रिहा कराते रहेंगे। चैनल मन के लिए मुकेश रावत के साथ में अशोक पांडे। चैनल 1 न्यूज यानी मजबूत इरादे बढ़ते कदम। मजबूत इरादा था हमारा कि तौहीद को वापस बुलाना और उसके कदम आखिरकार घर वापसी हो ही गए, उसके कदम भारत की तरफ लौट ही आए। इस वक्त खुद अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, अब कितनी खुशी आप उसकी आंखों में देख पा रहे थे? मोहम्मद तौहीद जिसका नाम है और जो इतनी परेशानियां झेलने के बाद घर लौट आया। जी, मैं आपको बता दूं आसिफ जी, जब तौहीद जिस वक्त रवानगी हुई वापस लौटा है, इसके परिवार वालों में जो खुशी थी उसको लफ्जों में नहीं बयां किया जाता। जिस तरह से उनके चाचा हमारे साथ थे, इनकी माता जी से जब हमने मुलाकात की तो वो कुछ कहने की खुशी को अपने इजहार नहीं कर पाते थे शब्दों में, उनकी वो परिस्थिति थी। जी बिल्कुल। अशोक, क्या घर वालों से बातचीत हो पाई आपकी? क्योंकि कल भी हमने जब आपसे बात की थी तो आप बता रहे थे कि वो सिर्फ इस खबर को सुन के ही बहुत खुश हैं कि तौहीद वापस आ रहा है, और जब तौहीद आज उनकी आंखों के सामने खड़ा था तो क्या कुछ नजारा था वहां? जी आसिफ जी, जिस वक्त चैनल 1 ने इस मुहिम को छेड़ा तभी उनके परिवार वालों को इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि जिस तरह से हम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं उनका बच्चा उनके घर तक पहुंच जाएगा। और हमने उनसे प्रयास किया लगातार कि हम उनसे कैमरे पे बात करें, क्योंकि उनकी माताजी की ये मन्नत थी। उन्होंने ये मान के रखा था कि जिस वक्त उनका बच्चा घर आ जाएगा वो उसको पहले दरगाह पे लेकर के जाएंगे और ले जाने के बाद में पहले वहाँ दरगाह पे माथा टिकाने के बाद में ही वो कुछ कहना चाहेंगी। इसी वजह से उन्होंने हमारे सामने कैमरे पे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन ये आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं अपने बच्चे को दोबारा दरगाह से लेकर के आऊंगी सबसे पहले हम चैनल 1 का शुक्रिया अदा करेंगे। जी बिल्कुल। और अब उन आरोपियों का क्या हुआ जिनकी वजह से तौहीद उस दोजख पहुंचा था जहां उससे दिन दिन भर घास कटवाई जाती थी, ऊंट चरवाए जाते थे, जबकि वो तो ड्राइविंग करने के लिए गया था? जी आसिफ जी, हमने आज फिर पुलिस से संपर्क किया, जो वहाँ के आला अधिकारी, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। वहाँ भी हमको यही ढूंढ रवैया, वही स्टेटमेंट लगातार मिल रहा है और यही बताया जा रहा है कि हम उनको ढूंढ रहे हैं। जिनके ऊपर पूरा मामला दर्ज हुआ है वो अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, यहाँ से फरार है। तो हमने दोबारा पुलिस से ये पूछा कि जिस तरह से मामला पहले दर्ज हो चुका था उसके बाद में आरोपी कई दिनों से यहाँ पे घूम रहे थे, तो इस दौरान उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस पे उन्होंने यही कहा कि हम गिरफ्तारी नहीं कर पाए हमने, क्योंकि वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं थे। वो उस वक्त भी फरार थे और आज भी वो फरार हैं, जबकि उस वक्त बाकायदा उनको पुलिस ने बुला करके दिखाया गया था, स्टेटमेंट लिया गया था। स्टेटमेंट लेने के बाद में उनको दोबारा छोड़ दिया गया था, ना कि उनकी गिरफ्तारी हुई। जी बिल्कुल अशोक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अशोक पांडे, चैनल 1 न्यूज संवाददाता, इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो चैनल 1 की खबर का असर, चैनल 1 ने छेड़ी एक मुहिम तौहीद को वापस घर बुलाने की, और लगातार इस खबर को दिखाने के बाद इंडियन एम्बेसी ने सऊदी अरब एम्बेसी से बातचीत की, जो सऊदी अरब राजदूत थे उनसे बातचीत की गई, और उसके बाद तौहीद आखिरकार अब घर वापस आ गया है।